एकादशी मैया की जय। वामन एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादव शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महत्म क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली, इससे बढ़कर और कोई एकादशी नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादव शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्म विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और भगवान रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करने लगे। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी पड़ेगी। राजा बलि ने तुमको तुच्छ सी यातना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमल, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके ऊपर मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भादव शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल एकादशी मैया की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय एकादशी मैया।